दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे अनोखे गांव के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर सबसे खतरनाक जनजातियां रहती हैं और घर के अंदर से ही दूसरे देश का बॉर्डर निकलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोंगवा गांव की, जो कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 384 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में एक खूबसूरत सा गाँव है। भारत के ईस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा ये छोटा सा गाँव अपने आप में बहुत ही अनोखा है। इस गांव के बीचों बीच पार होता है भारत और म्यांमार का बॉर्डर। और हैरानी की बात तो ये है कि सीमाएं खींचने के बावजूद यहाँ के लोग बंटने के बजाय प्यार से रहते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास दो दो देशों की नागरिकता भी हो गई है। पहले भारत की नागरिकता इन्हें मिलती है और इसके बाद इस गाँव के लोग म्यांमार के नागरिक भी कहलाते हैं। साल 1970 से 1971 के बीच म्यांमार और भारत के बीच इस गांव में बॉर्डर स्थापित किया गया था, जिस कारण लोंगवा गांव दो हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा भारतीय सीमा में आता है तो दूसरा हिस्सा म्यांमार में। जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। जनसंख्या की बात करें तो लोंगवा गांव ओन डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है और यह डिस्ट्रिक्ट आता है नागालैंड राज्य में। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 732 परिवारों के लगभग 5200 लोग यहाँ पर रहते हैं। इस गांव के लोगों का संबंध कोटियांत नागा जनजाति से है, जो नागालैंड की 16 सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और यह नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। किसी जमाने में यह कोनियर जनजाति सर काटने के लिए काफी मशहूर थी। इस जनजाति के लोग दुश्मन को हराने के बाद इनाम के तौर पर सर काट कर लाया करते थे और यही इनका नियम था। कोनियर जनजाति के मुखिया को अंग कहा जाता है, जिन्हें इस जनजाति का किंग भी कहा जाता है। और मजेदार बात यह है कि म्यांमार और भारत के बीच की सीमा इस किंग के घर के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ के लोग सोते तो म्यांमार में हैं लेकिन खाते हैं भारत में, या फिर यूँ कहा जाए कि खाते तो म्यांमार में हैं और सोते हैं भारत में। कोनियर जनजाति के अंग का राज 75 गाँव पर है, जिनमें से कुछ गाँव तो म्यांमार में आते हैं और कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी आते हैं। अपनी जनजाति की कोई जरूरत या मांग के लिए किंग ही सरकार के पास जरूरतों को पहुंचाता है। इस गांव के लोग नौकरी और दूसरे कामों को करने के लिए दोनों देशों में आते जाते रहते हैं। इस गांव में रहने वाले लोग थोड़ी हिंदी बोल और समझ सकते हैं, लेकिन पूरा गांव तिब्बतियन बर्मीज भाषा का इस्तेमाल आपस में बातचीत करने के लिए करता है। बॉर्डर और नागरिकता ये सब चीजें इस गाँव के लोग नहीं मानते और आपस में बहुत प्यार के साथ रहते हैं। और दो देशों के बीच में रहते हुए भी लोंगवा के लोग बॉर्डर की चिंता किए बिना एकदम आराम से रहते हैं। अगर आपको पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता और बादलों को देखना पसंद है तो इस पैमाने पर भी यह गांव बिल्कुल खरा उतरता है। प्रकृति की गोद में बसा ये लोंगवा गांव बाहर से आने वालों का दिल जीत लेता है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए शानदार पहाड़, पुराने चर्च, घाटियाँ, वादियाँ और एक अनूठी संस्कृति हमेशा हैरान करने के लिए पर्याप्त रहती है। यहाँ आपको छोटी छोटी ढेरों मार्केट्स देखने को मिलेंगी और एक समय में आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप भारत से बाहर आ गए हों। लेकिन हो भी सकता है कि आप भारत का बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार चले गए हों। इसमें डरने की कोई अनुभूति ही नहीं होती। लोंगवा गांव के लोग प्यार से रहने के मामले में आज दुनिया के सामने एक मिसाल है, जो कि बॉर्डर जैसी सीमाओं से अपनी सीमा तय नहीं करते। दोस्तों, अगर आप कभी नागालैंड जाएं तो इस गांव में जाना ना भूलें। यहाँ के लोग आपका इतना प्यार से सत्कार करेंगे कि शायद ही उन दिनों को आप अपने जीवन में कभी भुला पाएं। दोस्तों, इस जनजाति के लोग हर साल एक खास त्योहार मनाते हैं, जिसे ओलियान नाम से जाना जाता है। और इस त्योहार में पूरी जनजाति एक साथ इकट्ठा होकर अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करती है, जिसमें ये लोग गाने गाते हैं, डांस करते हैं, पोशाक पहनते हैं और मेले का आयोजन भी करते हैं। अगर आपको इस जनजाति को करीब से समझना है तो इस त्योहार से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा लोंगवा गांव का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।